ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के बारे में कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अगर आपको आईयूपीएसी नेम बनाना है तो बहुत सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको रूल्स आना चाहिए, ठीक है, रूल्स बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, समझ में आ रहा है, तब आप उसके नाम सही कर पाएंगे। लिगेंड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसे पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, हर एक लिगेंड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तब आप बना पाएंगे आईयूपीएसी नेमिंग, अदरवाइज आपको होगी प्रॉब्लम। तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग होगा। यहां पे एक एक चीज डिस्कस होने वाला है। अच्छा, आईयूपीएसी नेम स्टार्ट करने से पहले एक जो वर्ड छूटा था उसको आप नोट कर लेना बेटा। यहां पे काउंटर आयन आप नोट्स में नहीं लिखे होंगे अपने, तो काउंटर आयन यहां से लिख लेना बेटा। जो आयन बाहर प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, उसी को बोलते हैं बेटा काउंटर आयन। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ रहा? ये देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी आयंस ये प्रेजेंट आपको दिख रहा है, जो भी चीज आपको ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है? काउंटर आयन है। आप अपने नोट्स में लिख लेना बेटा, क्योंकि मुझे लगता है आपने उस दिन की क्लासेस, मतलब पिछली क्लासेस में आपने छोड़ा है इसे। समझ में आ गया? द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी देख लो। द सेंट्रल मेटल एंड डोनर लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। Central metal and donor ligands are bonded in square bracket. It is कोऑर्डिनेशन स्फीयर। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी आपको पता होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। 4 लिगेंड है, सपोज करो चारों अगर NH3 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 है तो होमोलेप्टिक है। 6 लिगेंड है, अगर 6 पानी है, H2O 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 H2O, तो ये होमोलेप्टिक है। 6 लिगेंड है, 4 NH3 है, 2 CN दे दूं मैं आपको, तो बेटा ये हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अभी ये क्लासेस हो चुकी हैं, आप इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा पीछे जाके। चलो अभी हम लोग आज की क्लासेस, बहुत अच्छी क्लास है जिसका नाम है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोगों को कुछ लिगेंड्स की जानकारी होना चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको लिगेंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर लिगेंड सर किस, अच्छा सर अब लिगेंड लिगेंड कर रहे हो, एक बार बता दो व्हाट इज लिगेंड, बता दो एक बार, बताओ व्हाट इज लिगेंड। देखो लिगेंड अपन उन एटम या मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैं बोलूंगा बेटा मैं लाइगेंड्स हूं, ठीक है, मैं हूं लाइगेंड्स। मैं जब इलेक्ट्रॉन, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ। समझ में आ रहा? मैं लाइगेंड्स हो जाऊंगा बेटा। तो लाइगेंड 3 तरीके के होंगे। हो सकता है मैं नेगेटिव चार्ज वाला लाइगेंड हूं, हो सकता है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज के लाइगेंड हो सकता है मैं न्यूट्रल लाइगेंड हूं। दैट मींस कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रल लाइगेंड्स में, ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। सिंपल क्लास है। तो सबसे पहली क्लास सर ये नेगेटिव लिगेंड्स, दैट मींस नेगेटिव चार्ज के लिगेंड्स में आप यहां पे बताने वाले हैं यूनिडेंटेट के बारे में। हम लोग नेगेटिव चार्ज लिगेंड के अंतर्गत पढ़ेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन चीजों की यहां पे बात करने वाले हैं। वैसे ही बेटा पॉजिटिव में भी होता है, वैसे ही न्यूट्रल में भी यूनिडेंटेट आएगा, बाइडेंटेट आएगा, ट्राइडेंटेट आएगा, टेट्राडेंटेट। जो भी इंपॉर्टेंट है बेटा एज पर योर सिलेबस उसकी डिस्कशन यहां पे होगी। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि नेगेटिव के अंदर सर पढ़ा रहे हैं यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट। अच्छा सर यूनिडेंटेट क्या होता है? यूनिडेंटेट ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जिनके एक डोनर साइट्स हो। जैसे मैं बोलूंगा मैं यूनिडेंटेट लाइगेंड हूं, मेरे अंदर खास बात है कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक डोनर साइट्स है, मतलब मैं किसी से ऐसे जुड़ पाऊंगा। अगर यहां पे सेंट्रल मेटल में ऐसे जुड़ लिया, अच्छा मैं बोल दिया मैं बाइडेंटेट हूं, इसका मतलब मेरे पास 2 डोनर साइट्स हैं। मैं ऐसे हूं, मेटल यहां पे लाइक दैट ऐसे जुड़ जाऊंगा, मेरे पास 2 डोनर साइट्स हैं। जिस लाइगेंड के पास 2 डोनर साइट्स होते हैं दैट इज सेड टू बी कि वो बाइडेंटेट है। मैं बाइडेंटेट हूं क्योंकि मेरे पास 2 डोनर साइट्स है, ठीक है। मैं बोला मैं ट्राइडेंटेट हूं,
मेरे पास 3 डोनर साइट्स होंगे, 3 डोनर साइट्स होंगे। मैंने बोला बेटा मैं टेट्राडेंटेट हूं। टेट्राडेंटेट का मतलब मेरे पास 4 डोनर साइट्स होंगे। कितने बेटा? 4। अकेले का मैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला हूं। यही चीजें यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक चीजें समझ में आएगा, परेशान ना हो। अगर अभी नहीं भी आ रहा है आगे चलने तो अभी 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, एकदम गारंटीड है बेटा। ये लेक्चर खत्म होते होते आपको पूरी कॉन्सेप्ट सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो, यूनिडेंटेड का मतलब क्या होता है सर? कंटेन 1 डोनर साइट्स, ठीक है सर। कुछ एग्जाम्पल हो जाए, और एग्जाम्पल में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को बेटा मैं सर्कल करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। सर्कल तो सभी को लगभग कर ही देता हूं मैं, लेकिन पहला एग्जाम्पल है बेटा साइनाइड, ठीक है। साइनाइड आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Cn नेगेटिव होता है। एक बात ध्यान रख लेना, जिसके लास्ट में आईडीई आ रहा है ना, अब अपन उसको आईयूपीएसी नेम लिखते समय आईडीओ करेंगे, आइड का आइडो कर देंगे। अगर किसी के लास्ट में बेटा आईटीई आएगा ना, तो अपन उसको आईटीओ करेंगे, आइटो कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में एटीई आएगा ना, एट आएगा ना, तो अपन उसको एटीओ कर देंगे, एटो। आइड आइडो, आइट आइटो, एट एटो होने वाला है। क्या बात है सर! आपको नाम के साथ फॉर्मूला और आईयूपीएसी में क्या यूज करेंगे ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cn नेगेटिव। आईयूपीएसी नेम लिखते समय मैं वर्ड बोलूंगा बेटा यहां पे किसका नाम है? साइनाइडो, क्योंकि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं साइनाइडो। आपको साइनाइडो के ऊपर यहां पे एक नेगेटिव भी याद रहना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है F नेगेटिव, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखते समय मैं वर्ड यूज करूंगा फ्लोराइडो। अगर मैं फ्लोराइडो लिख रहा हूं तो समझ जाना सर ये कि फ्लोरीन के लिए लिख रहे हैं, सर फ्लोरीन के लिए लिख रहे हैं। क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl नेगेटिव, और आईयूपीएसी नेम लिखते समय बेटा लिखेंगे क्लोराइडो, ठीक है। वैसे ही यहां पे हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है H नेगेटिव, और आईयूपीएसी नेम लिखते समय अपन यूज करेंगे हाइड्राइडो। पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 पे 2 नेगेटिव, और उस तरीके से इसका नाम होगा पर ऑक्सो। रेयर केस में पूछे जाना वाला है बेटा, ये रेयर वाला है, ठीक है, रेयर वाला है, ठीक है। चलो मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ये रेयर चीज वाला है, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा पूछा जाता है, रेयरली है, बट आप इसको रीड जरूर कर लेना मेरे साथ साथ कि पेरोक्साइड का फॉर्मूला O2 पे 2 नेगेटिव, आईयूपीएसी नेम लिखते समय बेटा लिखेंगे पेरोक्सो। ये सब पूछे जाने वाले चीज है, ठीक है। नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N पे ट्रिपल नेगेटिव, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखते समय नाइट्राइडो कर देंगे। ये सब चीजों का मैं बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी यहां पे हम लोग बात करेंगे बेटा, अभी यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं सर यहां पे, कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन का फॉर्मूला Br नेगेटिव, और आईयूपीएसी नेम लिखूंगा मैं तो मैं ब्रोमाइडो लिखूंगा। अगर उस क्वेश्चन में, सॉरी उस कॉम्प्लेक्स में Br मुझे दिख गया और मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बेटा मैं ब्रोमाइडो यूज करूंगा। अगर मुझे उस कॉम्प्लेक्स में Cl दिख गया तो मैं क्लोराइडो यूज करूंगा। अगर मुझे I दिख गया तो मैं आइडो यूज करूंगा। अगर मुझे Cn नेगेटिव दिख गया तो बेटा मैं साइनाइडो या साइनो यूज करने वाला हूं। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। अगर मुझे एसीटेट दिख जाए, फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूला पे ध्यान दो कि अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे ऐसे सिंपली पूछ दिया कि Cn नेगेटिव किस प्रकार का लीगेंड है, तो आप बोलना नेगेटिव चार्ज का लीगेंड है। क्या बोलोगे बेटा? नेगेटिव चार्ज का लीगेंड है, वो भी यूनिडेंटेट है। ये बोलना बहुत जरूरी है, नेगेटिव चार्ज का लीगेंड है वो भी यूनिडेंटेट है। दैट मींस Cn नेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज है, और जिसके साथ जुड़ता है उसको उसके एक डोनर साइड्स है, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे 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 एक डोनर साइड्स है। ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी इसकी बात होगी, फंस जाओगे मामले में, ठीक है। तो एसीटेट का नाम बेटा एसीटेटो हो जाएगा, एटीई से एटो लग जाएगा। मैंने बहुत ही सिस्टम आपको अच्छा बताया था। आइड का आइडो करूंगा मैं, एट का एटो करूंगा मैं, आइट का आइटो करूंगा मैं, वही मैं कर रहा हूं बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बस देखते जाओ देखते जाओ। ये देखो रेयरली पूछे जाने वाले भी आ रहे हैं इसी में, थियोसाइनेट। रेयरली का मतलब हल्के में ना लेना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। SCN नेगेटिव दैट मींस थियोसाइनेटो इसका नाम हो जाएगा। ये नेट 8 था, यहाँ पे एटो हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं।
आइसोथियोसाइनेट NCS नेगेटिव, आइसोथियोसाइन A2 हो जाएगा। कुछ हो नहीं रहा है। ध्यान क्या रखना है सर, ये क्या बता रहा हूं एक बार बोलो फिर से। आपको नाम पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले का IUPAC नेम लिखते समय क्या नाम होने वाला है ये पता होना चाहिए। और तो और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का लिगेंड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव है तो यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, यह भी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बोला बेटा कि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल के साथ साथ यह भी पता हो कि वो पॉजिटिव है कि सॉरी वो न्यूट्रल है तो वो यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। अभी आपको ऑलरेडी मैं सिखा के छोड़ूंगा, घबराना नहीं है। ये देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला OP2-। IUPAC नेम लिखते समय मैं वर्ड यूज करूंगा ऑक्सो। क्या यूज करूंगा? ऑक्सो। चलो, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O पे 2 नेगेटिव है, O2 पे 2 नेगेटिव, परऑक्सो हो जाएगा। नाइट्राइड का फॉर्मूला N पे ट्रिपल नेगेटिव, अपन यूज करेंगे नाइट्राइडो हो जाएगा। अजाइड का फॉर्मूला होता है N3 पे 1 माइनस है बेटा, IUPAC नेम लिखते समय एजाइडो। रेयरली चल रहा है बेटा, रेयरली। ये देखो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं ये दोनों, ये एग्जाम में भर भर के आते हैं। नाइट्राइड, नाइट्रो है ये, नाइट्रो। NO2 नेगेटिव देखना बेटा, NO2 नेगेटिव, ये भर भर के पूछे गए एग्जाम में। NO2 पे नेगेटिव है, नाइट्रो इसका नाम है। क्या नाम है बेटा? नाइट्रो इसका नाम है। IUPAC नेम लिखूंगा तो नाइट्राइटो N लिखने वाला हूं बेटा, नाइट्राइटो N लिखूंगा। नाइट्राइटो N ये बेटा एम्बीडेंटेंट लिगेंड है। एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं? जिनके दो डोनर साइट्स होते हैं बट ये एक समय पे एक ही डोनर साइट्स का अपना यूज करता है। मेरे पास दो हाथ है, अगर मैंने इस हाथ से किसी से जुड़ गया हूं तो मैं इस हाथ का यूज नहीं कर सकता, मैं अपने पास ऐसे रखूंगा इजीली, ठीक है। अगर मैं इस हाथ से जुड़ गया तो ये मुझे रखना पड़ेगा नीचे, इससे मुझे किसी से अटैच नहीं होना है। ये एम्बीडेंटेंट की खास बात है कि दो हाथ होते हुए भी एक हाथ का यूज करना है, एक अपने पॉकेट में रखना है। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं ये यूज कर लो, ये रख लो, ये करना चाहते हो ये यूज कर लो, ये रख लो। तो वैसे ही बेटा यहां पे नाइट्राइटो N बोलने से ये पता चलता है कि NO2 अपने N का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है। अगर मैं बात करूं नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है ONO नेगेटिव, ONO नेगेटिव। अच्छा, ONO नेगेटिव इसकी IUPAC नेम लिखते समय बेटा इसका नाम होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइटो O। क्या हो जाएगा सर? नाइट्राइटो O। बेसिकली NO2 पे नेगेटिव, NO पे नेगेटिव, जो चीज इसमें है वही चीज इसमें भी है। फर्क क्या है? डोनर साइड का फर्क है। यहां पे नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे ऑक्सीजन मेटल से जुड़ रहा है, यहां पे नाइट्रोजन मेटल से जुड़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं, इसी को अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड। इसलिए इसके नाम में पड़ा है बेटा नाइट्राइटो O। क्या पड़ा है? नाइट्राइटो O। चलो, वैसे ही मैं बात करूं बेटा हाइड्रोक्साइड का तो OH नेगेटिव इसका फॉर्मूला होता है। मुझे जब IUPAC नेम लिखना होगा तो यहां पे बेटा हाइड्रोक्सो यूज करेंगे। चलो, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 पे नेगेटिव और इसका नाम लिखते समय नाइट्रेटो हो जाएगा बेटा। अगर मैं बात करूं अमाइड का फॉर्मूला NH2 पे नेगेटिव और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा बेटा एमाइडो। क्या हो जाएगा? अमाइडो इसका नाम होने वाला है। बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं बेटा, एकदम समझ में आ गया होगा। चलो, मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे लगाऊं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपके स्क्रीन पे लगाता हूं बेटा, यहां पे फिर से अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा। यहां पे देखो अमाइड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला NH पे 2 नेगेटिव है, IUPAC लिखते समय आइमाइडो हो जाएगा। सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S पे 2 नेगेटिव, इसका IUPAC नेम लिखते समय सल्फाइड O हो जाएगा। सर कुछ नहीं कर रहे हैं, आइड है तो आइटो कर रहा हूं, आइड है आइडो कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी 8 है तो एटो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है बेटा, क्या दिक्कत है। चलो,
इतनी अच्छी क्लासेस है। सल्फाइट है SO3 पे 2 नेगेटिव, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है सल्फाइट का फॉर्मूला SO3 पे 2 नेगेटिव। बेसिकली आपको ये वाला नाम और ये फॉर्मूला 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है। यहां पे इस चैप्टर में सर नया क्या है, इस चैप्टर में नया बेटा ये आ रहा है, ये जो आ रहा है यही नया है, ठीक है। और नया क्या हो रहा है, आइड आ रहा है तो आइडो यूज कर रहा हूं, एट आ रहा है तो एटो यूज कर रहा हूं, आइट आ रहा है तो आइटो यूज कर रहा हूं। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 पे 2 नेगेटिव होता है। IUPAC नेम में बेटा मैं सल्फेटो लिख दूंगा। थियोसल्फेट का फॉर्मूला S2O3 पे 2 नेगेटिव होता है। IUPAC नेम लिखते समय थियोसल्फेटो हो जाएगा बेटा, एट का एटो हो जाएगा। कार्बोनेट भर भर के पूछा गया एग्जाम में, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 पे 2 नेगेटिव होता है। और उस तरीके से IUPAC जब नाम बनाइएगा तो कार्बोनेटो लिख दीजिएगा, एट का एटो। एग्जाम में भर भर के पूछे गए सल्फाइट, सल्फाइडो, सल्फेटो। सल्फाइडो थोड़ा रेयरली हो जाता है बट ये सब भर भर के आते हैं, सल्फाइटो और सल्फेटो, ठीक है। कार्बोनेटो इस वाले टॉपिक से इसको आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस वाले की अगर मैं बात कर लूं इसमें, तो इसको मैं हिंट दे देता हूं, ये नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो एन पे टिक मार लो, हाइड्रोक्सो मार लो, नाइट्रेटो कर लो, ट्रिक कर लो, ठीक है। इधर ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो मार लो, टिक, ये सब टिक मार लो, ताकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोने में छुपा है, साइनाइडो हमेशा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। हाइड्राइडो भी रेयरली लिख लो उसी में, ठीक है। बट पढ़े सब रहे ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं बोल रहा तो ये नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सब है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने वर्ड बोला है उस पे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पे सर आपने नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के यूनिडेंटेट के बारे में बताया। अब सर क्या बताओगे, अभी भी मैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड के ही बारे में बात करूंगा, लेकिन अब ऐसे लिगेंड्स के बारे में बात करूंगा जो अकेले का 2 डोनर साइट्स देगा। दैट मीन्स बाइडेंटेट के बारे में। बाइडेंटेट का मतलब होता है जिसमें दो, सॉरी 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 फॉर दैट, ओह माय गॉड, यस। बाइडेंटेट क्या होता है सर, जिसमें 2 डोनर साइट्स होते हैं। क्रीम वर्ड आपको दिखा रहा हूं, क्रीम वर्ड आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बेटा 2 डोनर साइट्स होते हैं। जिस लिगेंड के पास 2 डोनर साइट्स होंगे दैट इज सेड टू बी कि वो बाइडेंटेट है। सर ये बाइडेंटेट के एक एग्जांपल हो जाता ऑक्सलेट है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं नया पेज पे ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है। चलो ऑक्सलेट ले लीजिए, OX, ठीक है, ऑक्सलेट, ठीक है, ऑक्सलेट, ठीक है। चलिए हमने ले लिया, इसको अपन OX से दिखा सकते हैं। चलो ऑक्सलेट का फॉर्मूला C2O4 पे 2 नेगेटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो COO नेगेटिव और लाइक दैट COO नेगेटिव। यहां पे कोई मेटल है तो कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। मुझे समझ में क्या आया कि अकेले का OX मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से मैंने इसको बोला बाइडेंटेट। क्या क्या पढ़ना है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड बता रहा हूं बेटा, कार्बोनेट, सॉरी ऑक्सलेट का ये तो नाम है इसका, जब IUPAC नेम करना तो एटो लगा देना, ऑक्सलेटो हो जाएगा। यहां पे ATE है तो आप ATO कर लेना, ऑक्सलेटो हो जाएगा, ठीक है। C2O4 पे 2 नेगेटिव है। ये क्या क्या पढ़ना है, बाइडेंटेट लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज का लिगेंड है, जिसके 2 डोनर साइट्स हैं। फॉर्मूला है C2O4 पे 2 माइनस, COO नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। यहां पे मेटल है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। ऑक्सलेट है, IUPAC नेम लिखिएगा तो ऑक्सलेटो हो जाएगा। C2O4 पे 2 नेगेटिव फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहती हैं या चाहते हैं तो COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा। ये भी कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइसिनेट, जिसको अपन शॉर्टकट में GLY लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में OX लिख देते हैं। सर ग्लाइसिनेट की बात अगर हम करें तो ग्लाइसिनेट का जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। 8 का
एटो हो जाएगा। सर हमें स्ट्रक्चर बता दीजिए, ग्लाइसिनेट का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो यहां पे करिएगा CS2 बेटा NH2, फिर यहां पे कर सकते हैं आप COO नेगेटिव, यहां पे मेटल है तो कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। अकेले का ग्लाइसिनेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आखिर खास बात है क्या इसमें? खास बात यही है कि ग्लाइसिनेट का ग्लाइसिनेटो होता है और फॉर्मूला बेटा इसका मैंने आपको दिखाया यहां पे CS2 NH2 COO नेगेटिव। बाइडेंटेंट है, नेगेटिव चार्ज का लिगेंड है जिसके पास यहां पे दो डोनर साइट्स हैं। यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पे थर्ड वाले की बात करें, AC शॉर्टकट में AC है सर, शॉर्टकट में AC है। फुल कट इसका देखा जाए तो एसिटाइल एसीटेनेटो हो जाएगा, यहां पे एसिटाइल एसीटेनेटो हो जाएगा। कुछ हो नहीं रहा है बेटा, एट का एटो कर रहा हूं, एट का एटो कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा। आप ऑक्सलेट और ग्लाइसिनेट याद कर लो पहले तो, ये एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। अगर पूछे जाएंगे नेगेटिव चार्ज के बाइडेंटेंट के लिगेंड तो सबसे पहले पूछेगा ऑक्सलेटो, फिर उसका मन करेगा तो पूछेगा ग्लाइसिनेटो, फिर उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं कुछ पूछूं। समझ रहे हो? तो आपको फिर भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिख के दिखा दिया बेटा, 4 लोगों के बारे में। इतना इनफ है फॉर योर सिलेबस, ये इनफ है, दैट इज द इनफ। आप 2 पढ़ लो, ठीक है। 2 और दिखा देता हूं, रेयरली पूछे जाने वाले हैं, परेशान तो होंगे नहीं, ठीक है। एसिटाइल एसीटनेट, दैट मींस यहां पे एसिटाइल एसीटनेटो इसका नाम हो जाएगा। DMG शॉर्टकट में है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो हो जाएगा। समझ में आया? आप स्ट्रक्चर एक बार देख के ड्रॉ कर लो, CH3COCH डबल बॉन्ड, फिर CH3O। कुछ नहीं है बेटा, यहां पे एक पार्ट है, यहां पे एक पार्ट है। बेसिकली ध्यान देना, कर लोगे CH3CO, यहां पे CH3CHO, ठीक है, बीच में CH डबल बॉन्ड के साथ हमने जोड़ रखा है। चलो वहीं पे अगर मैं बात करूं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो की बारे में तो CH3 फिर CNO हो गया, फिर उसके बाद यहीं पे हम लोग जो कार्बन नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है उसी से अपन ने CH3NOH को ऐड कर दिया है। एक बार ड्रॉ कर लेना, रेयरली पूछे जाने वाले हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, एकदम 1-2 बार ट्राई कर लो, दैट इज द इनफ। सुना सुना लगना चाहिए कि हां DMG और AC सुने हैं, लेकिन आपको ग्लाइसिनेट और ऑक्सलेट तो आना ही चाहिए हर एक हाल में, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? परेशान नहीं होना कि इसके सर ये क्या होगा वो क्या होगा, छोड़ दो। आ जाओ यहां पे, ये दोनों फटाफट याद करो। ऑक्सलेट का फॉर्मूला C2O4 पे 2 नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हो जाएगा, ग्लाइसिनेट का ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, CS2NH2 COO नेगेटिव। ये ऐसे लोग हैं जो अकेले के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज के पेंटाडेंटेट के बारे में, सर आपने टेट्रा ना बताया, ट्राई ना बताया, भाई तुम्हारा सिलेबस में ना है, तुमसे ना पूछा जाएगा भैया। मैं आपको यूनिडेंटेट पढ़ाया, बाइडेंटेट पढ़ाया, अगर पूछने की चांसेस होगी तो पेंटा पूछ लेगा, बहुत रेयरली पूछता, लेकिन हेक्साडेंटेट बेटा हर साल पूछता है, उसका मन करता है पता नहीं क्यों हेक्साडेंटेट का। बट मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। चलो इधर, चलो नया पेज लेके बताता हूं, ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये देखो EDTA है, सॉरी ले दो, EDTA पे ट्रिपल नेगेटिव लगा है, कभी कभी ट्रिपल नेगेटिव होगा और कभी कभी बेटा EDTA पे 4 नेगेटिव होगा। पहली बात, दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर बेटा ट्रिपल नेगेटिव है तो ये पेंटाडेंटेट होगा। क्या होगा बेटा? पेंटाडेंटेट होगा सर, ठीक है। अकेले के 5 डोनर साइट्स होंगे। अगर उसके ऊपर 4 नेगेटिव है बेटा तो वो हेक्साडेंटेट होगा सर, हेक्साडेंटेट होगा सर, ठीक है। अकेले के 6 डोनर साइट्स होंगे, EDTA पे 4 नेगेटिव। अब रही बात फुल फॉर्म की, तो इसके फुल फॉर्म कुछ और है, उसका फुल फॉर्म कुछ और है। मोस्टली पूछे जाना ये होता है, अगर वो डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप उस पर फोकस करेंगे, चार्ज नहीं दिया है आप इस पे फोकस करेंगे। आपका ज्यादातर चांस यही पूछता है, इसके बारे में नहीं पूछता है वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिपल नेगेटिव अगर बाय द वे उसका मन कर दिया
दिया, 3 चार्ज दे दिया, 4 चार्ज दे दिया, तो कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि यहां पढ़ने का मतलब नो कंफ्यूजिंग, नो डाउट होना चाहिए। समझ में जो पॉसिबिलिटीज है हर एक चीज मैं यहां पे उतार के रख दे रहा हूं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इथाइलीन है तो इथाइलीन का स्ट्रक्चर लाइक दैट बनेगा। ठीक है, चलो हमने इथाइलीन का स्ट्रक्चर बना दिया CH2 ये हमने बना दिया इथाइलीन। अच्छा, डी फॉर डाई एमाइन। ठीक है, चलिए सर 2 बार एमाइन, एक एमाइन इससे जोड़ देता हूं, एक एमाइन इससे जोड़ देता हूं, इथाइलीन डाई एमाइन। अच्छा, ट्रिपल नेगेटिव होगा तो बेटा इसको ट्राई बोलना। अच्छा, 4 नेगेटिव होगा तो इस टी का मतलब टेट्रा हो जाएगा, बस कुछ फर्क नहीं हो रहा, समझ रहे हो, सब कुछ वही है बेटा, है ना। इसका नाम है इथाइलीन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट, इसका नाम है इथाइलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट, बस इतना फर्क है। स्ट्रक्चर देख लो इधर, इथाइलीन हो गया, डाईएमाइन ट्राई एसीटेट CH2COO नेगेटिव। अभी मैं कुछ बता देता हूं, आपको कंफ्यूज हो रहे होगे, सर कहोगे कि एसीटेट में ये देखो बेटा, ये देखो, कुछ नहीं बेटा, ये पेंटाडेंटेट खत्म हो गया, ये रहा इथाइलीन। ठीक है, ये एक अमाइन, 2 अमाइन। सर अमाइन में तो NH2 होता था, सर आपने ये क्यों लिया? देखो वैलेंसी यहीं पे कंप्लीट हो जा रही है इसकी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, वो हमारे ऊपर है, कम रहता तो हम H लेते। यहाँ पे CH3 होता है, सर आपने CH2 लिया है बेटा, ऑलरेडी यहां से इसको एक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जा रहा है, तो एक बॉन्ड इधर से कर ले रहा है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 1 2 3 और एक इस कार्बन से कर ले रहा, 4 बॉन्ड हो गया इसके, है ना। CH3 कर दोगे तो 3 हाइड्रोजन, इधर 4 इधर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि इंपॉसिबल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलो तो वही बात है, इथाइलीन और 2 बार अमाइन, नाइट्रोजन है फिर भी अमाइन बोल दूंगा मैं, NH रहेगा तो भी अमाइन बोलूंगा, NH2 है तो भी अमाइन बोलूंगा। एकदम ध्यान देना बेटा, यहां पे एकदम ध्यान देना, फर्क क्या हो रहा है, वो अपनी बॉन्डिंग कर रहा है, अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा कर रहा है कि हाइड्रोजन कम हो रहा है, वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है। सर इसका स्ट्रक्चर बताओ, ये देखो इथाइलीन, ठीक है, ये रहा इथाइलीन। ठीक है, इथाइलीन, ई फॉर इथाइलीन, डी फॉर डाई एमाइन। ठीक है, हमने 2 बार अमाइन बना लिया, इथाइलीन डाई एमाइन। यहां पे 4 नेगेटिव है तो टेट्रा एसीटेट, फॉर एग्जांपल इस तरीके से CH2COO नेगेटिव, फिर इसी से CH2COO नेगेटिव, फिर इसी से बेटा CH2COO नेगेटिव, फिर इसी से बेटा CH2COO नेगेटिव, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्या बात करते हो सर, अगर यहां मेटल होता तो नजारा क्या होता, 1 2 3 4, यहां से 5, यहां से 6, ये 6 डोनर साइट्स इसके हो गए सर। यहां पे अगर कोई मेटल होता तो 1 डोनर 2 डोनर 3 और यहां पे 4, यहां 5, ये ना देगा, ये ना देगा बेटा, ये ना देगा, है ना। एकदम इजी है कि नहीं, ये बता दो फटाफट। बहुत मजा आ रहा है क्लासेस में सर, एकदम मजा आ रहा है क्लासेस में, एकदम इजी है सर। EDTA अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, EDTA कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो आप इस पे फोकस कर लेना। इथाइलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट होता है, डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट वाला सिलेबस आपका है, ये भी है, अगर चार्ज उसका दे दिया तो ये है, ये पेंटाडेंटेट हो गए, ये हेक्साडेंटेट, ये नेगेटिव का हेक्साडेंटेट है, ये नेगेटिव का पेंटाडेंटेट है, नेगेटिव के बाइडेंटेट पढ़ा दिया, नेगेटिव के यूनिडेंटेट पढ़ा दिया। सर ये यूनिडेंटेट जिसके 1 डोनर साइट्स थे, सर ये बाइडेंटेट जिसके 2 डोनर साइट्स हैं, सर ये पेंटाडेंटेट जिसके 5 डोनर साइट्स हैं, सर ये हेक्साडेंटेट जिसके अकेले का 6 डोनर साइट्स हैं। अगर मैं EDTA हूं, ठीक है, अगर मैं EDTA हूं तो मैं अकेले का किसी मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा। यहां पे मेटल है तो मैं उसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, मेरे पास 6 डोनर साइट्स हो जाएंगे। कितने डोनर साइट्स हैं बेटा? 6 डोनर साइट्स हैं। एकदम इजी क्लास है सर, चलो नोट कर लो इसको, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि नेगेटिव का क्लास कंप्लीट हो गया। ये देखो, इस पे ना फोकस करना, ठीक है। पेंटाडेंटेट, इथाइलीन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट, EDTA पे 3 नेगेटिव, इथाइलीन 2 बार अमाइन, 1 एसीटेट 2 एसीटेट 3 एसीटेट, ये तो H लगा रहा हूं, उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नोट कर लिया, वैसे मैंने समझा रखा है बेटा, कोई दिक्कत ना है। इधर आओ, इधर आओ, चलो। अच्छा, पेंटाडेंटेट ये भी हो गए सर, वही वाले स्लाइड दोबारा आ गए के, ठीक है। हेक्साडेंटेट है, ये रहा देखो, हेक्साडेंटेट जिसके 6 डोनर साइट्स हो, फॉर एग्जांपल EDTA, क्या बात है सर, EDTA पे 4 नेगेटिव है सर, इथाइलीन डाईएमाइन, ठीक है, यहां तक, यहां टेट्रा, यहां से ले लो, टेट्रा
एसीटेट, इथाइलिन एमाइन, डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, टेट्रा एसीटेट, 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, 4 एसीटेट। ध्यान रखना कि CH3 COO नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेटा। वैसे एसीटेट में कि CH3 COO नेगेटिव होता है, यहां पे CH3 ना लेके CH2 लेना, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। ये रही बेटा सारे के सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के बारे में। अब अपन के स्क्रीन पे आता है पॉजिटिव चार्ज के लिगेंड, जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं यहां पे 3 लोगों के बारे में। ठीक है, इसमें कोई यूनिडेंटेंट, कोई बाइडेंटेंट, कोई ट्राइडेंटेंट, कोई टेंटाडेंटेंट, कोई पेंटाडेंटेंट, कोई हेक्साडेंटेंट की क्लास ही नहीं पढ़ाना मुझे आपको, सिर्फ ये 3 लिगेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पॉजिटिव के आपको 3 लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला नाइट्रोसोनियम, जिसका फॉर्मूला NO पॉजिटिव होता है। IUPAC नाम लिखते समय भी इसका नाम नाइट्रोसोनियम ही होगा। सर क्या बात करते हो, नाइट्रोसोनियम नाइट्रोनियम है ये, NO2 पे पॉजिटिव, तो नाइट्रोनियम, IUPAC में भी बेटा नाइट्रोनियम ही चलेगा। हाइड्रोजीनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, NH2 NH3 पॉजिटिव, IUPAC में भी हाइड्रोजीनियम ही चलेगा। क्या बात है सर, एकदम बेसिक क्लासेस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लर्न कर सकते हो, एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लो बेटा। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो गए खत्म। अभी मैंने पढ़ाया आपको नेगेटिव चार्ज के लिगेंड। नेगेटिव में यूनी बाई पेंटा हेक्सा पढ़ाया मैंने आपको। पॉजिटिव में ये 3 ही आपको फिलहाल पढ़ने हैं बेटा। आपको अब पढ़ना है हमें न्यूट्रल लाइगेंड्स। क्या बात है सर, कौन सा भाषा बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं चला। न्यूट्रल लाइगेंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं है बेटा। अब तक क्या हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ रहे थे। अब जो भी लिगेंड्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यूनिडेंटेट में पहले उठाता हूं बेटा, कुछ लोगों का नाम, मैं इंपॉर्टेंट लोगों को ट्रिक कर रहा हूं जो भर भर के पूछे जा रहे हैं, डबल टिक मार रहा हूं। अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3 होता है। इस चैप्टर में जब मैं IUPAC नेम करूंगा तो मैं इसका नाम बेटा अमाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? AMMINE, AMMINE, अमाइन लिखूंगा। मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2 इसका फॉर्मूला, और IUPAC नेम लिखते समय भी बेटा इसका नाम मिथाइल अमाइन हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इस चैप्टर में IUPAC नेम लिखूंगा तो इसका नाम मैं लिखूंगा एक्वा। क्या लिखूंगा? अगर मैंने लिखा एक्वा तो समझ जाना सर यहां पे है वाटर, और वाटर के IUPAC नेमिंग करते समय बेटा आपको लिखना पड़ेगा एक्वा। यानी कि सर समझ में आ रहा, ये लाइन और ये लाइन आपको पहले से पता है। इस चैप्टर में नया क्या आ रहा है सर? इस चैप्टर में नया आ रहा है इनके इस तरीके के नाम। अमोनिया का बेटा अमाइन हो जा रहा है, मिथाइल अमाइन के लिए एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मूला पता हो कि ये मिथाइल है, ये अमाइन है। वाटर का H2O दैट मींस यहां पे एक्वा हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा तो फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3 होता है, और यहां पे IUPAC लिखते समय फॉस्फीन, ये डबल टिक वाले इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे लिए। ये हम टिक मार रहे हैं, ये देखो ये सिंगल टिक मार रहा है, इस पे रेयरली पूछा जाता है, बट ये ना कहना सिलेबस ना है, ठीक है, सिलेबस है ये सिलेबस है, ठीक है। लेकिन ये डबल टिक वाले बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये देखो पिरिडीन बेटा C6CH5 यहां पे हमने लिखा है, इनके साथ यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसका नाम पिरिडीन हो जाएगा। ये भी बेटा चलते हैं एग्जाम में बहुत, नाइट्रिक ऑक्साइड NO इसका फॉर्मूला है, और IUPAC नेम में नाइट्रोसिल इसका नाम हो जाएगा। नाइट्रोसिल इसका नाम हो जाएगा। IUPAC ने उस चैप्टर में बेटा NO के लिए नाइट्रोसिल होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा CO होता है। इस चैप्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड के IUPAC नेमिंग करना तो कार्बोनाइल लगा देना। सर क्या बात करते हो, एक बार रीड कर लेना बस, एक बार रीड कर लेना बस। थियो कार्बोनाइल दैट मीन CS हो जाएगा बेटा, थियो कार्बोनाइल ही रहेगा। रेयरली है ये रेयरली ना था, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, C6H5 लिखा हुआ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन फिर भी रहने वाला है। समझ में आ गया? चलो अगर मैं बात करूं इन लोगों के बारे में, आपको रीड कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल के यूनिडेंटेंट के थे। अब देखो फिर बाइडेंटेंट चालू। अब ये ना कहना सर बाइडेंटेंट आप पढ़ा चुके हैं बेटा, हाँ
मैंने बाइडेंटेंट के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा है, बट वो नेगेटिव चार्ज के बाइडेंटेंट थे, ऑक्सलेट एंड ग्लाइसिनेट, जो इस चैप्टर में ऑक्सलेटो एंड ग्लाइसिनेटो के नाम से जाना जाएगा। ऑक्सलेटो बाइडेंटेंट लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज का बाइडेंटेंट है। समझ रहे हो बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज का बाइलेगेंट है, यहां पे समझ में आया, नेगेटिव चार्ज का लीगेंट है, बाइडेंटेंट है, दैट मींस डाइडेंटेंट बोल सकते हैं अपन। C2O4 पे 2 नेगेटिव, स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल ओ नेगेटिव, और यहां पे 2 डोनर साइड्स हैं इसके पास। वैसे ग्लाइसिनेट की अगर मैं बात करूं तो CS2NH2 और यहां पे C डबल ओ नेगेटिव को हम जोड़ के आपको दिखाए थे। लेकिन यहां पे बेटा न्यूट्रल के बाइडेंटेंट, न्यूट्रल की बाइडेंटेंट की अगर मैं बात कर लूं एक स्लाइड लेके, तो बहुत अच्छी क्लास है, हालांकि कल इसकी क्लास मैंने डिस्कस किया है। EN बेटा ले लेता हूं मैं, शॉर्टकट में EN है, वैसे फुल कट इसका फॉर्मूला जान ले, सॉरी फुल फॉर्म जान ले तो इथाइलिन, ठीक है, डाई अमाइन होता है। सर क्या बात करते हो, इथाइलिन डाई अमाइन। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इथेन, क्या बोल सकते हैं, इथेन 1,2 डाई एमाइन बोल सकते हैं। क्या बात करते हो, है ना, इथाइलिन डाई एमाइन बोल दो या इथेन 1,2 डाई एमाइन बोल दो, सर स्ट्रक्चर हो जाता तो बड़ा मजा आता। ये देखो इथाइलिन है और यहां पे बेटा एमाइन है, एक अमाइन ये और एक अमाइन ये। क्या बात है सर, अगर यहां मेटल होता तो कुछ इस तरीके का नजारा होता सर, यही तो है अमाइन का नजारा। ये रहा इथाइल और एक अमाइन और एक अमाइन, दैट मींस अपन कह सकते हैं इथाइलिन डाई एमाइन। इथाइलिन है बेटा, इथाइलिन क्या लिखते हो रजनीश तुम, इथाइलिन की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, क्या पढ़ाते हो। इथाइलिन डाई एमाइन एथेन 1,2 डाई एमाइन, सॉरी भाई सॉरी गलत हो गया था, सही कर दिया मैंने, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है, नाराज ना होना बेटा, ठीक है। चलो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, ये अपन के स्क्रीन पे इथाइलिन डाई अमाइन, दैट मींस शॉर्टकट में EN होता है। मैं शॉर्टकट ही कहीं लिख दूं EN तो आपको पता चल जाना चाहिए कि EN है बाइडेंटेंट लिगेंड, न्यूट्रल चार्ज का बाइडेंटेंट लिगेंड है। फॉर्मूला है CS2 NH2 ठीक है, समझ गए सर। ये देख लो यहां पे CS2 यही तो इथाइलिन है, ये एमाइन, फुल फॉर्म देख लो, इथाइलिन डाई एमाइन, एथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूट्रल के बाई की। ट्राइडेंटेंट के बारे में हम बात करते हैं, न्यूट्रल के ट्राइडेंटेट। न्यूट्रल का ट्राइडेंटेट का मतलब होता है जिसके 3 डोनर साइट्स होते हैं, जिसके 3 डोनर साइट्स होते हैं। मैं इसको अगर आपको हिंट देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं बेटा डाइन, क्या दे सकता हूं, डाइन। डाइन का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई एमाइन, डाई इथाइल। देखिए यहां पे मैं आपको दिखा ही देता हूं पहले, जस्ट वेट, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, इस डाइन का फुल फॉर्म है बेटा डाई इथाइलिन, यहां तक इथाइलिन है, ट्राई अमाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बना है ये मैं आपको समझा दूं, ये देखो डाई इथाइलिन है, डाई इथाइलिन है, तो क्यों ना मैं आपको पहले डाई इथाइलिन ही बना दूं। एक इथाइलिन हो गया, एक और इथाइलिन ले लो, ठीक है, चलो बन गया डाई इथाइलिन। डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन होता है, ट्राई एमाइन, ठीक है। एक अमाइन यहां जोड़ दो, ठीक है बेटा, एक अमाइन यहां जोड़ दो, ठीक है बेटा, एक अमाइन में इन दोनों को जोड़ दो। सर यहां पे 2 हाइड्रोजन लिया तुमने और यहां पे 1 लिया, क्यों लिया भाई, यहां पे कंप्लीट कर जा रहे हैं ना ऑक्टेट इसका। देख लो यहाँ पे 2 यहां से, एक इस हाइड्रोजन से, 3 लाइन मिल गया। इसको 1 लाइन ऊपर से मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन दे दे रहा, 3 लाइन का मसला है बेटा। नाइट्रोजन को 3 लाइन का दिक्कत होता है तो वो अपना कहीं से बना ले। ये देख लो बन गए हम लोग के स्क्रीन पे इथाइलिन कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई इथाइलिन कितनी बार एमाइन है सर, 3 बार एमाइन है, इसीलिए बोलते हैं डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो यहां पे टेट्राडेंटेट की क्लास आ गई सर। अच्छा टेट्राडेंटेट में क्या होता है, टेट्राडेंटेट में क्या होता है एक बार देख लेता हूं मैं। ओ माय गॉड, जस्ट वेट, जूम हो गया थोड़ा सा। ओहो क्या हो गया रजनीश, ठीक है सही हो गया, चलो सही हो गया ना, लेट मी चेक। हो गया सही। चलो
टेट्राडेंटेट की क्लास है सर, टेट्राडेंटेट जिसके 4 डोनर साइट्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ट्राइन, TRIEN, ट्राइन, TRIEN, ट्राइन। फुल फॉर्म है इसका ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। कितने बेटा? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। यहां देखो, ट्राई इथाइलिन, एक इथाइलिन हो गया, वन मोर इथाइलिन ड्रॉ करो, वन मोर इथाइलिन ड्रॉ करो, क्योंकि फुल फॉर्म ही है ट्राइन का, TRIEN का, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। एक एमाइन से इन लोगों को जोड़ देता हूं, एक एमाइन से इन लोगों को जोड़ देता हूं, एक एमाइन यहां बना देता हूं, एक अमाइन यहां बना देता हूं। अगर यहां मेटल होता तो एक डोनर साइट ये होता, एक डोनर ये होता, एक डोनर ये होता, एक ये होता। तो टेट्राडेंटेट है बेटा, ये क्या है? ये टेट्राडेंटेट है। अच्छा, टेट्राडेंटेट का मतलब होता है कि जिसके 4 डोनर साइट्स होते हैं, जिसके 4 डोनर साइट्स होते हैं। बेसिकली इसके कितने डोनर साइट्स हैं? 1 2 3 4, ये टेट्राडेंटेट में आता है। शॉर्टकट में इसको अपन ट्राइन बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं बेटा, यहां पे दिखा दूं तो देखो, इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, टेट्राएमाइन 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस क्लास का दिखा दूं बेटा, यहां पे इधर आओ, यहां पे अगर मैं एक डोनर इसका, एक यहां से और एक यहां से इस मेटल को मिल जाता तो 3 डोनर साइट्स होते हैं। तो ये ट्राइडेंटेट है, इसको अपन शॉर्टकट में डाइन बोलते हैं। यानी कि हमें समझ में आया, DIEN है शॉर्टकट में। ठीक है, DIEN, इन, डाइन, ट्राइन पढ़ा दिया मैंने आप। ठीक है, चलो